दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों का बचपन से एक सपना होता है कि वो एक साइंटिस्ट बने, एक रिसर्चर बने या फिर एक बेहतर लेक्चरर बने। खैर छोड़िए, सपने तो अलग अलग होते हैं और उसे पूरा करने के तरीके भी अलग होते हैं। लेकिन अगर आपने 2020 में 12th का एग्ज़ाम दिया है या फिर आप 12th पास आउट है और आगे आप इंटीग्रेटेड एमएससी करना चाहते हैं, तो इसके लिए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जहां से आप सीबीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीबीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल जर्नी टेक ट्यूब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए, इंटीग्रेटेड एमएससी। इसका मतलब ये है कि आपको कंटिन्यू 3 साल बीएससी करना है, उसके बाद आपको 2 साल एमएससी करना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि मैंने कंटिन्यू वर्ड का यूज़ किया है। मतलब ये कि अगर आप नॉर्मल 3 साल बीएससी करते हैं तो उसके बाद आप चाहें तो कोई सा भी ईयर गैप कर सकते हैं, उसके बाद आपकी जब मर्जी तब आप 2 साल का एमएससी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, आपको कंटिन्यू 5 साल स्टडी करनी होगी। चलिए अब मैं आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ और बातें बता देता हूँ, जिससे कि आपको कुछ मदद मिल सके। सबसे पहली बात ये कि अगर आप एक साइंटिस्ट या फिर एक रिसर्चर ही बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा, साथ ही आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आप उन स्टूडेंट में से एक हैं जो कुछ नया करने की काबिलियत रखते हैं तो उसके लिए आपको पर ईयर 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इसके अलावा आपको 5 सालों तक पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहना होगा। वहाँ पर आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हैं वो सेमेस्टर वाइज होंगे। मतलब ये कि आपको हर 6 महीने में एग्ज़ाम दिलाने होंगे और 5 सालों में आपको 10 सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे। अब अगर आप यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेटेड एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीबीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 मई 2020 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 15 जून 2020 तक का है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म के लिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको 1,000 रुपये पे करना होगा, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको 550 रुपये पे करना होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आपने साइंस स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास किया हो, या फिर अगर आपने 2020 में 12th का एग्ज़ाम दिया है और उसका रिज़ल्ट नहीं आया तो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 12th में आपके 60% होना अनिवार्य है, और अगर आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 55% होना अनिवार्य है, तभी आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एज लिमिट के लिए आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप इन सभी क्वालिफ़िकेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। साथ ही टोटल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। साथ ही आपको एग्ज़ाम दिलाने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से रिलेटेड पूरी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिलअप करें, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।